नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज स्पेस अंतरिक्ष से जुड़े एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो में हम चंद्रमा पर लैंड करने वाले पहले प्राइवेट कंपनी के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लूनर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और यह कितना महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ओडिसियस का लैंडर मॉड्यूल, जिसे नोवासी कहा जाता है, पिछले साल चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया है। पिछले सफल अपोलो मिशन के 52 साल बाद अमेरिका द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष यान शुक्रवार 23 फरवरी को चंद्रमा पर उतरा, जो चंद्रमा की सतह पर प्राइवेट स्पेस कंपनियों के आगमन का भी प्रतीक है। ह्यूस्टन स्थित 10 साल पुरानी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 15 फरवरी को पृथ्वी से उड़ान भरने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया। अंतरिक्ष यान ने 6 नासा पेलोड को चंद्रमा पर ले गया। ओडिसियस का लैंडर मॉड्यूल, जिसे नोवासी कहा जाता है, पिछले साल चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया है। चंद्रयान 3 और जापान के SLIM स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून के बाद 1 साल के भीतर यह तीसरी मून पर लैंडिंग की घटना है। यह एक नई शुरुआत है। यहां अभी तक बिल्कुल कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी नहीं कोई प्रयोग किया, लेकिन ओडिसियस की लैंडिंग मून एक्सप्लोरेशन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस का समर्थन करने में सक्षम बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। यह अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा 1960 और 1970 के दशक की चंद्रमा लैंडिंग से बहुत अलग है। उदाहरण के लिए, उस समय अपोलो मिशन द्वारा ह्यूमन लैंडिंग भी शामिल थी, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक वैज्ञानिक घटनाएं थीं, लेकिन मून रिसोर्सेज के दोहन के रूप में उन्हें तुरंत लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि उनका उपयोग कैसे करना यह टेक्नोलॉजी का तब विकास नहीं हुआ था। इसे पर्सपेक्टिव में बनाए रखने के लिए सोवियत संघ ने लूना 9 द्वारा चंद्रमा पर पहली लैंडिंग 1957 में अंतरिक्ष युग की शुरुआत के ठीक 9 साल बाद 1966 में स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के साथ की थी। स्पुतनिक 1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पहली बार ह्यूमन ने लैंडिंग की, और जो अंतरिक्ष युग की शुरुआत के ठीक 12 साल बाद संभव हो पाई। टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम जो लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स के उपयोग के लिए इन ऐतिहासिक सफलताओं का उपयोग कर सकता था, उन सब चीजों का उस समय निर्माण नहीं किया गया था। इसलिए इन मिशनों से कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेन नहीं हो पाया। लेकिन अब अमेरिका ने फिर से एक बार चंद्रमा पर अपने आर्टेमिस मिशन के द्वारा, और अभी जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वह सब इन्हें एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अभी इस समय तब की अपेक्षा टेक्नोलॉजी का भी काफी विकास हो चुका है, तो इसकी संभावना काफी ज्यादा लगती है कि इन मिशनों को इकोनॉमिक वायबल बनाया जा सके। नवीनतम लैंडिंग आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े पैमाने पर चंद्रमा पर लौटने के अमेरिकी संकल्प का हिस्सा है। यह केवल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान या मनुष्यों को उतारने के बारे में नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के निर्माण के बारे में है, जो चंद्रमा की अधिक सार्थक खोज को बढ़ावा देगा, यहां तक कि इसके उपयोग को अंतरिक्ष में बहुत आगे तक ले जाने की अनुमति देगा। आर्टेमिस कार्यक्रम काफी हद तक प्राइवेट और कमर्शियल अंतरिक्ष एजेंसियों के समर्थन पर निर्भर करता है। इसकी एक कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस CLPS इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से नासा चंद्रमा पर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए एक और चंद्रमा पर टूरिज्म और यात्राओं के लिए, और साथ ही से सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के लिए भी ऐसी कई प्राइवेट कंपनियों के साथ काम कर रहा है। यह त्वरित उड़ाने, प्रौद्योगिकी फैलाव, क्षमता निर्माण और लूनर प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले लोगों के बड़े समूह को सक्षम बनाने के लिए भी कार्य करता है। इन मिशनों में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। नासा को इससे पहले कई परेशानियों को भी सामना करना पड़ा है, और तब जाकर इसे यह एक बड़ी सफलता मिली है। CLPS पहल के हिस्से के रूप में पहला प्रक्षेपण पिछले महीने एस्ट्रोबोटिक नामक कंपनी द्वारा किया गया था, लेकिन प्रक्षेपण के तुरंत बाद इसमें समस्याएं आ गईं और चंद्रमा तक नहीं पहुंच सका। ओडिसियस की तरह उस मिशन पर अंतरिक्ष यान और रॉकेट दोनों प्राइवेट कंपनियों से आए थे। ओडिसियस CLPS पहल की पहली सफलता है। नासा ने पहले ही ऐसे मिशनों के लिए 14 अंतरिक्ष कंपनियों से अनुबंध किया है। इन कंपनियों द्वारा 2026 तक कम से कम 6 और मून लैंडिंग निर्धारित की है। नासा ने अपोलो मिशन के बाद अब पहली बार इस आर्टेमिस मिशन के तहत मानव को चंद्रमा पर उतारने की योजना बनाई है, जिसमें इस वर्ष के अंत में इंट्यूटिव मशीनों से एक और लैंडिंग शामिल है। अभी अपने हाल ही में देखा होगा कि चंद्रमा पर एक्सप्लोरेशन काफी बढ़ चुका है, और इसके कई कारण हैं, जैसे कि पहले की अपेक्षा अभी टेक्नोलॉजी का ज्यादा विकास होना, इकोनॉमी बढ़ने से कई सारे देशों की क्षमताएं भी बढ़ी है, और प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा आने की वजह से भी वह अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को बढ़ा रहा है। और इसके साथ ही बहुत सारे देश और कंपनियां भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए फील्ड्स को तलाश रही है। यह भविष्य में एक काफी बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर होने वाला है, स्पेस का सेक्टर, जिसमें स्पेस टूरिज्म और महत्वपूर्ण खोज, वह खोज कई क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे रेयर मेटल्स और स्पेस से जुड़ी चीजों के बारे में नई जानकारियां।
इन सब चीजों का हर देश के लिए इंपॉर्टेंस काफी अधिक है, क्योंकि जिस देश के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, रिसर्च और फिर नई टेक्नोलॉजी होगी, वही देश आगे जाकर सुपर पावर की रेस में रह पाएगा। इसलिए हाल में ही आपने यह भी देखा होगा कि काफी सारे देश अपने स्पेस प्रोग्राम को अधिक फंडिंग कर रहे हैं। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी अपना स्कोप देखती हैं, वह भी अपना पैसा इस क्षेत्र में लगा रहे हैं। इसलिए यह क्षेत्र आज के समय में काफी महत्वपूर्ण और चर्चा में बना हुआ। और इन सब में एक अच्छी बात यह भी है कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, और आज हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस के क्षेत्र में उत्साहित है, तो इस क्षेत्र में भारत का भी भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद।